ससुर जी। अरे सुषमा बिटिया तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी सुषमा को शाम के समय दरवाजे पर देख के कमला जी चौंकते हुए बोली, हाँ मैं। और इसका क्या मतलब है इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसी बातें करती है बेटा। मैं तो बस कौशल भाई साहब कहीं गए हुए हैं। मेरा मतलब किसी के यहाँ। सुषमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखते हुए कहा, गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट ही खत्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट? बेटा तू बता, कौशल भाई साहब ठीक तो हैं? घर में घुसते हुए रोहन बाबू चिंतित होकर बोले, जो कि ड्यूटी से लौटे थे। पापा दुखी कर दिया था उन्होंने, मेरी जिंदगी ही खराब कर दी थी। सोचा था विनोद जी के बाद मैं उनकी बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही खत्म कर दिया। क्या किया तूने कौशल भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से से रोहन बाबू चिल्लाते हुए बोले, पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई। बेटी घर आई है, बजाय इसके कि उसके दुख दर्द को पूछते, बस कौशल भाई साहब कौशल भाई साहब। सुषमा आखिर बात क्या है? कमला जी बीच में बोली। सुषमा रो पड़ी। माँ आप जानती हो ना, विनोद जी के जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ही ताना देते रहते थे। कल बोले, मेरे दो दोस्त क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहा था तो बिगड़ पड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो। मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी दादी याद आ जाती है और मेरे पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल रखना भी नहीं हो पाता है तुमसे। इससे तो अच्छा है मैं वृद्धाश्रम चला जाता, वहां अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। माँ उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी पेंशन जितना आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर से बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किचकिच। बस मैंने भी सुना दिया तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धाश्रम में? इस घर से अच्छी तो मेरी जिंदगी किसी वृद्धाश्रम में रहेगी। तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से में कह दिया था। हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है? कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। हे भगवान, ये तुमने क्या पाप कर दिया बेटा? कल वापस घर गई थी तो तुझे उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई? क्या घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे तो कल हम भी तुझे बस बोझ लगेंगे। सुषमा रोहन बाबू और कमला जी की ओर देखने लगी थी, जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वो घर पहुंची तो घर एकदम शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज कानों में गूंज रही थी, सुषमा एक गिलास पानी मुझे भी दे देना। जी बाबूजी। मगर वहां कोई नहीं था। उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए थे, साथ में घर की खुशियां भी ले गए थे। तुझे पता भी है कौशल भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे बताया था उन्होंने। मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे सुषमा मेरी बेटी नहीं बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूं? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को ये कुर्बानी नहीं करने दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं? रोहन बाबू, मेरी कुछ सुने तब समझाओ ना। उसे वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं, तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी, और शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। हे भगवान, कहते हुए सुषमा तेजी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबूजी को देखा
तो लोक लाज भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में मेले में बिछड़ने के बाद मिलने पर अपने बाप के गले लगी थी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। कहते हुए कौशल बाबू फूट फूट कर रोने लगे। कभी सुषमा उनको तो कभी कौशल बाबू सुषमा की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूर पर खड़े रोहन बाबू और कमला जी भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े रोहन बाबू और कमला जी भी पास आए और रोहन बाबू ने कौशल जी को गले लगाकर बोला, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। कमला जी ने सुषमा को गले लगाया और बोली, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।